हेलो एवरीवन। पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ट्रिपल एंगल्स जो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये आप पहले देखा है। अब आप देखेंगे कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 साइन कॉस थीटा ऐसा मिलता है। बाद में देखेंगे tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ऐसा आता है। तो जो कॉस 3 थीटा है इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा कहाँ से आता है ये आप देखेंगे। जो अगला फार्मूला है वो ठीक है। आप देखेंगे ये लेट यहाँ पर जो प्रूफ दिया है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसको सेटिस्फाई कर कर आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी। एलएचएस लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, एलएचएस लेने के बाद जो भी एलएचएस ली है आपने तो cos 3 थीटा यहाँ पर तो आपने एलएचएस ले ली। cos 3 थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं? cos 3 थीटा को आप लिख सकते हैं जैसे आपने पहले जो फॉर्म एग्जाम्पल सॉल्व किया है, जैसे कि cos 2 थीटा प्लस थीटा दैट द 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। ओके, इसे सॉल्व करते हुए आपको देखा जाएगा यहाँ पर cos a प्लस बी के फॉर्म में ये जो ब्रैकेट मिल रहा है आपको a प्लस बी के फॉर्म में मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप बट कर देंगे, बट cos a प्लस बी फार्मूला आपको पता है। a प्लस बी क्या होता है? cos a इंटू cos b, यहाँ पर प्लस साइन है। cos के इन टर्म्स में क्या होता है, उसकी टर्म्स में जो प्लस होती है वो आगे जाकर माइनस हो जाती है, इंटू साइन ए इंटू साइन बी। ओके, जहाँ पर आप देखा है कॉस, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर ब्रैकेट में 2 थीटा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर बी, जहाँ पर भी बी है वहाँ पर आपको थीटा पुटअप कर देना है, जहाँ पर भी ए फुट है यहाँ पर आपको 2 थीटा पुटअप कर देना है। जो अगला फार्मूला आपको मिलेगा कॉस ए यानी 2 थीटा इंटू कॉस बी यानी थीटा माइनस साइन ए यानी 2 थीटा एंड साइन बी यानी थीटा। ओके, ये मिल जाने के बाद आप सभी को पता है cos 2 थीटा का फार्मूला और sin 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है। अब आगे क्या करना है तो एग्जांपल ही बताता है। अब ये एग्जांपल बता रहा है कि cos 2 थीटा की वैल्यूज पुट अप कर दो, पर किस फॉर्म में, जबकि आपका RHS जो है वो cos के फॉर्म में है, तो cos के फॉर्म वाला जो फार्मूला है cos का वो पुट अप करना है। बट कर दो, बट वी नो अबाउट दैट द cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है आपको पता है सभी को, तो वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यूज पुट अप कर देने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉस थीटा 2 थीटा और साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट अप कर दो। फिर बाद में क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन यहाँ पर कॉस 2 थीटा की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, और ये बचा हुआ cos थीटा इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड रहेगा। बाद में यहाँ पर sin 2 थीटा की वैल्यूज जो है वो यहाँ पर पुटअप कर देनी है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू पुटअप कर देने के बाद यहाँ पर मिलेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और बचा हुआ ये जो लास्ट टर्म है sin थीटा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर होता क्या है आगे जाकर, अब ये जो cos थीटा है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिलेगा cos क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर cos थीटा इंटू 1 यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस cos थीटा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पर सिमिलर टर्म जो है साइन इंटू साइन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, बची हुई जो टर्म्स है अपनी cos थीटा। अब आगे क्या करेंगे आप सभी को पता है, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये होता है 1। अब ये 1 होने के बाद आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपका जो फार्मूला है जो मिल रहा है वो कॉस के फॉर्म में है, तो कॉस के फॉर्म में यहाँ पर साइन की वैल्यूज़ है, साइन स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देने के बाद आपको मिलेगा, ये मिलेगा 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर 2 इंटू ये जो ब्रैकेट है ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज पुटअप करने के बाद ये वैल्यूज पुटअप करनी है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुटअप करेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। जबकि आपको पता है ये जो 2 है, ये वाला जो -2 और ये जो cos थीटा है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है। चलो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर इस टर्म्स को लेफ्ट साइड वाली जो टर्म्स है उसमें कोई आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको वैसे ही रखेंगे। cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और cos से भी 2 cos यानी 2 और ये वाला अपना cos थीटा माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये वाला 2 और cos क्यूब थीटा इंटू cos
थीटा ये मिलता है आपको 2 कॉस क्यूब थीटा यहाँ पर मिल रहा है आपको। फिर बाद में अब होता क्या है, यहाँ पर जो भी सिमिलर टर्म्स है पावर वाली या जो भी है तो उसमें क्या करेंगे एडिशंस। ये देखो यहाँ पर 2 कॉस क्यूब थीटा और ये 2 कॉस क्यूब थीटा जो है ये दोनों टर्म्स में क्या होगी एडिशंस। यहाँ पर लिखेंगे आप 2 + 2 क्या मिलेगा आपको 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर -1 कॉस थीटा है और ये एक -2 कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगी एडिशंस। और बड़ी वाली टर्म्स के आप देते साइन, एक ये टर्म्स है और एक 2 टर्म्स ये है तो यहाँ पर एडिशंस होके आपको मिलेगा 3 कि क्या मिलेगा 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपकी जो RHS है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हुआ है। तो जो आपका जो एग्जाम जो आपको निकालना है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा जो है यहाँ पर निकल रहा है। तो इसी तरह से आप cos थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा जो है ये फार्मूला आपको मिलेगा। ये फार्मूला जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स होते हैं आगे वो आप जो कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स होते हैं जहाँ कि आपको पता नहीं होता है कि थीटा के वैल्यूज़ क्या है तो आप पुट नहीं कर सकते, जब कि आप एग्जांपल सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इस वजह से आपको एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। अब आगे जो है tan के फॉर्म में आप 3 थीटा जो है कैसे निकाल सकते हैं ये आगे देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर जो अगला एग्जाम्पल है वो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर LHS जो है आप यहाँ पर लेंगे LHS LHS क्या है यहाँ पर tan 3 थीटा जो है आप लेंगे tan 3 थीटा, ओके। अब जबकि आपको मिला है tan 3 थीटा, आप जिससे अब आगे जो टर्म्स फाइंड आउट की है पहले आपने sin 3 थीटा sin 2 थीटा cos 3 थीटा cos 2 थीटा जो फाइंड आउट की है उसी टर्म से आप इसे भी सॉल्व करेंगे। tan 3 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा मिल रहा है। जबकि आपको पता है सभी को कि बट वी नो अबाउट क्या बताया आपको tan A + B का फार्मूला आप सभी को पता है। tan A + B होता क्या है, वो होता है tan A + tan B अपॉन 1 - tan A इंटू tan B, आप सभी को पता है ये होता है। ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ आप पुटअप करने के बाद इसे सॉल्व करते हुए आप आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। आगे जाने के बाद जहाँ पर भी A दिख रहा है वहाँ पर 2 थीटा पुटअप करना है और जहाँ पर भी B दिख रहा है वहाँ पर आपको थीटा पुटअप कर देना है। आगे ये एग्जांपल सॉल्व करते हुए आपको मिलेगा यहाँ पर tan A के जगह पर पुट करना है 2 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे आप 1 - tan A यानी 2 थीटा यहाँ पर पुट करना है इंटू tan B यानी B के जगह पर आपको पुटअप करना है थीटा, ओके। अब आपको जो है LHS लेकर आप फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर आगे जाके आपको पता है कि tan 2 थीटा की जो वैल्यूज़ होती है वो वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की है वो जो है tan थीटा, बट यहाँ पर आप सबको पता है सिंस कि tan 2 थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा ये होता है। जहाँ पर भी 2 थीटा दिख रहा है tan 2 थीटा दिख रहा है तो वहाँ पर पुटअप कर देंगे। यहाँ पर tan 2 थीटा दिख रहा है, यहाँ पर भी tan 2 थीटा दिख रहा है, यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है यहाँ पर पुटअप कर देंगे आप यहाँ पर। फिर आपको मिलेगा क्या tan 2 थीटा यानी 2 tan थीटा अपॉन में 1 - tan स्क्वायर थीटा, इस ब्रैकेट कर देंगे और जो अगली टर्म्स है वो लिखेंगे प्लस tan थीटा अपॉन में लिखेंगे आप जो बची हुई टर्म्स है यहाँ पर 1 - tan 2 थीटा यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख देंगे। बाद में लिखेंगे आप इंटू बची हुई टर्म्स tan थीटा, ओके। यहाँ पर आप सभी को पता है जो बेस है इस tan का बेस कोई नहीं है यानी बेस 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका बेस है 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बेस कॉमन नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। फिर आप आगे जाकर इसे छुड़ाएंगे। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये जो 2 tan थीटा इंटू tan थीटा जो है इसके बेस में 1 - tan स्क्वायर थीटा है और एक के बेस में ऐसा कोई टर्म्स नहीं है तो उसके बेस में कौन होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर लेंगे, आप यहाँ पर मिलेगा 2 tan थीटा प्लस
यहाँ पर वाली टर्म्स जो है tan थीटा इंटू ये ब्रैकेट ऊपर जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाइड हो जाने के बाद इसके डिवाइडेशन में भी ये मल्टीप्लाइकेशन में आप लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू इसके डिवाइडेशन में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो उससे 1 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद वही मिलता है, उस वजह से मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये जो है 2 tan थीटा इंटू tan थीटा यहाँ पर आपको स्क्वायर मिल जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स है ये नीचे वाली टर्म्स यहाँ पर है और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर कुछ या 1 है। अब ऐसा आप कंसिडर करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 1 से मल्टीप्लाइड होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टर्म्स है माइनस 1 इंटू जो ऊपर वाली टर्म्स है 1 इंटू 2 tan थीटा इंटू थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा आपको मिलता है, और डिवाइडेशन में बची हुई टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाइड करेगी इसको 1 को और 1 इससे 1 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही टर्म्स रहती है। अब इसे ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स डिवाइडेड वाली टर्म्स जो है वो गेट कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, यहाँ पर आपको सभी को दिख रहा है यहाँ पर 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जो tan है इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाइड है उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और बाद में 1 जो है इसको भी मल्टीप्लिकेशन में इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या मिलेगा 2 tan थीटा प्लस tan से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है tan थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, क्या मिल रहा है आपको tan क्यूब थीटा आपको मिल रहा है। बाद में डिवाइडेशन में बचा क्या है 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही टर्म्स रहेगी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे आपको मिल रहा है 2 tan स्क्वायर थीटा। अब नीचे तो कोई नहीं है यहाँ पर, अब ये जो टर्म्स है आप लिखेंगे देखो 2 tan थीटा और 1 tan थीटा क्या होगा 3 tan थीटा, आपको मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा जो भी बची हुई टर्म्स है, और डिवाइडेशन में क्या बचा है यहाँ पर ये वाली टर्म्स ये tan स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी ये जो सेम टर्म्स है ये वाली एक टर्म्स है ये 2 टर्म्स है, 1 और 2 क्या मिलेगा आपको 3, पर माइनस साइन है यहाँ पर तो लिख देंगे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आपको फाइंड आउट करना है। RHS आपका जो है ये यहाँ पर निकल गया है। ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो है आप LHS जो है इसको सेटिस्फाई कर आपका मिल चुका है। यहाँ पर ये जो आपने फाइंड आउट की है यहाँ पर ये जो है tan 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आपको मिला है यहाँ पर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो आपको फाइंड आउट करने को यहाँ पर बोले थे आप आगे। ठीक है, अब होता क्या है, मैं ये एग्जाम्पल को क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, इस प्रूफ को क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एग्जाम्पल होते हैं आगे आप देखेंगे यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स आप लेंगे यहाँ पर आगे, तो इसे जब इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अगले वीडियोज़ में आप वो एग्जाम्पल्स आप लेंगे। ठीक है, थैंक यू।